किडनी श्रिंकेज है वो अक्सर होती है जब हमारी किडनी को जो है ब्लड का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए या ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए या उसकी रुकावट आ जाए। डायबिटीज़ मुख्यतः कारण है, हाइपरटेंशन मुख्यतः कारण है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हम एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरीज जो है लेते रहते हैं। उसके यूरिन में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ज़रूर जो है संपर्क करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना से। आज हम बात करेंगे किडनी श्रिंकेज के बारे में। जो किडनी श्रिंकेज है वो अक्सर होती है जब हमारी किडनी को जो है ब्लड का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए या ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए या उसकी रुकावट आ जाए। तो ये रुकावट कई कारणों के कारण हो सकती है। दो तरह से हम इसे समझेंगे। एक तो एक्यूट कारण रहता है, जैसे कि अगर हार्ट फेलियर हो जाए या फिर कोई ऐसी बर्न इंजरी हो जाए जिसमें कि हमारा शरीर जो है डिहाइड्रेट हो जाए, या फिर कोई सेप्सिस हो जाए, ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जिसके कारण हमारी जो है किडनी में समस्या जो है एकदम रुक जाए, वहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है रुक जाए। ये तो एक्यूट कंडीशंस रहते हैं। अब रहते हैं क्रॉनिक कंडीशंस जिसमें कि डायबिटीज़ मुख्यतः कारण है, हाइपरटेंशन मुख्यतः कारण है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हम एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरीज जो है लेते रहते हैं। कुछ हमारी आदतें हैं जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन का, बिना प्रोटीन का सेवन करना, बिना सोचे समझे कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करना जो कि हमें जो है आगे जाके परेशान कर सकती हैं। और एक किडनी की जो है श्रिंकेज के एक मुख्यतः कई बार लक्षण जो है एक्यूट कंडीशन में ये भी देखा गया है कि कई बार जो है इमेजिंग करने के लिए या डाई को इंजेक्ट किया जाता है, उसमें भी किडनी फेलियर एकदम पेशेंट को होता है। उसका जो है यूरिन फ्लो बिल्कुल रुक जाता है, उसका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़कर जो परेशानी को उत्पन्न कर देता है। तो ये रहा इसके जो मेन कॉजेज रहते हैं। और समझना अगर हमें है कि किडनी श्रिंकेज हुई है तो आप हमें सिर्फ इस बात के लिए समझना है, ये जानकारी लेनी है, ये सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न हुई है ब्लड फ्लो के रुकावट होने के कारण। किडनी में जिस प्रकार से जो ब्लड का फ्लो जो है मेंटेन रहना चाहिए, अगर उसमें छोटी सी भी परेशानी अगर आ रही है तो हमें किडनी फंक्शन टेस्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी लेके आएगा ही लाजमी। अब इसमें जो है अगर हमें टेस्ट करने के लिए जानकारी लेनी है कि हमें किस तरह से पता लगे कि हमें किडनी डिजीज हो सकती है, तो सबसे पहले हमें रूटीन यूरिन का जो है टेस्ट करना चाहिए। उसमें कलर को देखना चाहिए कि अगर कलर बहुत ज़्यादा डार्क ऑरेंज या रेड कलर का आ रहा है तो हो सकता है ब्लड आ रहा हो सकता है हमारा जो है शरीर डिहाइड्रेट हो रहा हो। और सेकेंडली हमें उसकी स्मेल को देखना है कि अमोनिया तो नहीं है यूरिन में आ रहा है, और साथ ही साथ जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा अगर वो जो है फ्रॉथी है या बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट लिए हुए है, उसकी जानकारी अगर हम सिंपल टेस्ट एक यूरिन रूटीन करके जानकारी ले लेते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें किडनी डिजीज हो चुकी है या होने वाली है। और ऐसे ही कुछ आगे वेरिएंट टेस्ट रहते हैं जिसे कि हम ब्लड टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि KFT या रीनल फंक्शन टेस्ट आता है। उसके बाद कुछ स्कैन्स रहते हैं, उसके बाद बायोप्सी की जाती है जिसमें कि हमें पता लगता है कि जो किडनी डिजीज पेरेन्काइमल डिजीज है या किडनी श्रिंक जो है वो कितनी हो चुकी है। अब किडनी श्रिंकेज जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हाई ब्लड प्रेशर से भी रिलेटेड रहता है कि अगर हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्या जो है रह रही है तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर चलना है, क्योंकि ये BP जो है ये कभी भी हमारी किडनी को श्रिंक कर सकता है, चाहे वो साइलेंटली हो चाहे हमें जानकारी होने पर हो। तो ऐसे ही इसको जो है आगे हमें वर्गीकृत करते हैं, इसके जो है स्टेजेस में समझाते हैं कि अगर हमें माइल्ड किडनी डिजीज़ है तो फर्स्ट स्टेज मानी जाती है जिसमें कोई लक्षण नहीं उत्पन्न होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज ऐसी होती है जिसमें जो है रोगी को थोड़ी बहुत स्वेलिंग होने लग जाती है शरीर के ऊपर। उसके बाद रहता है थर्ड स्टेज जिसमें जो है रोगी के शरीर पर जो है थोड़ी बहुत खारिश होने लग जाती है, उसको सांस फूलने लग जाता है। और फोर्थ और फिफ्थ स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें पेशेंट जो है बहुत रेस्टलेस हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, उसको कन्फ्यूजन जैसी स्टेट हो जाती है, उसके पोटेशियम लेवल्स जो हैं उसमें वेरिएशन आ जाती हैं, उसको सांस फूलने लग जाता है और बहुत सारी उसकी भूख जो है खत्म हो जाती है, साथ साथ नौजिया वॉमिटिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये अगर लक्षण कोई भी लक्षण उत्पन्न हो रहा हो तो ये जो है कारण हो सकता है कि उसके पेशेंट की जो है किडनी जो है वो श्रिंक हो गई है और उस पेशेंट को इमीडिएट जो है मेडिसिन की ज़रूरत है। तो
अगर किसी को ऐसे लक्षणों से, अगर पेशेंट समस्या से ग्रसित हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसके यूरिन में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ज़रूर जो है संपर्क करना है। अगर किसी को किडनी डिजीज़ है या उसको किडनी श्रिंकेज की शिकायत है या उसको बीपी की कोई शिकायत है, तो उसको इमीडिएटली कंसल्ट करना है। हम आयुर्वेद में इसके लिए अच्छे से इलाज करते हैं। ऐसे पेशेंट जो हैं बिल्कुल अपने कॉजेटिव फैक्टर को जानकर जो है इस श्रिंकेज ऑफ किडनी को ठीक कर पाते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें लुधियाना ब्रांच में मिल सकते हैं, और नहीं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर हमसे जानकारी ले सकते हैं और आयुर्वेद पद्धति द्वारा इस बीमारी को जो है जड़ से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।